नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। एक राज जो भारत की जमीन में पिछले 5000 साल से दफन था, एक राज जिससे जुड़ा है महाभारत का सबसे विनाशकारी युद्ध, एक राज जिससे कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब वो राज बाहर आ गया है। न्यूज 24 पर आप महाभारत काल से जुड़ा वो सच देखेंगे जो काफी हैरान करने वाला है। आज देखिए वो किला जहां पांडव रहते थे। इसे कहा जाता है पांडवों का किला। आज आप एक ऐसे राज को जानेंगे जो पिछले 5000 साल से दफन था, लेकिन अब वो राज बाहर आ गया है। सच साबित हो रही है। आज अगले आधे घंटे तक देखिए 5000 साल पुराने महाभारत काल से जुड़ा एक एक राज, क्योंकि मिल गया है पांडवों का किला। पांडवों से जुड़ा राज काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि 5000 साल पुराने वो प्रमाण आज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि पांडवों का किला 5 किलोमीटर में फैला हुआ था, जो अब काफी छोटा हो गया है। आखिर क्या है इसका राज, देखिए खास रिपोर्ट। जहां से एक वक्त पांडव अपना राजपाट चलाते थे, वो जगह आज वीरान पड़ी है। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। टूटी फूटी दीवारों और खंडहर के सिवा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन 5000 साल पहले ये बहुत संभ्रांत जगह थी। किले को लेकर कहा जाता है कि इसकी पहली मंजिल पर सैनिक रहते थे, दूसरी मंजिल से पांडव अपना राजपाट चलाते थे, तीसरी मंजिल पर पांडव खुद रहते थे, चौथी मंजिल राजमहल की महिलाओं के लिए थी, पांचवी मंजिल पर महल के सेवकगण रहा करते थे और छठी मंजिल पांडवों के महल के खास अतिथियों के लिए थी। मैं इस समय पांडव किला पे हूँ और ये पांडव किला कहा जाता है कि करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है। और ऐसे में साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसका दायरा पहले जमाने में करीब 5 किलोमीटर था, लेकिन अब सीमित होते होते ये बहुत छोटा रह गया है। इस किले के बारे में बता दूं आपको कि ये जगह जो है, इसमें थोड़े बहुत ही अंश अब बचे हैं। हालांकि जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये चौथा तल कहा जाता है, 4th फ्लोर है, और जमीन से ऊंचाई तक यहाँ पर हम लोग बैठे हैं करीब चौथा तल है। इससे एक ठीक ऊपर 5वां तल है और उससे ऊपर छठा तल है। टोटल 6th फ्लोर कहे जाते थे कि उस समय इस किले में हुआ करते थे। और अब इस किले में करीब ये 5 एकड़ में पूरा किला फैला हुआ है। करीब कई सारे मंदिर हैं इस किले के अंतर्गत, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव रहते थे और यहीं पर वो पूजा अर्चना करते थे। कहा जाता है कि किला 5000 साल पुराना है। बड़े बड़े इतिहासकार भी इसकी पुष्टि करते हैं और आज भी इस किले के आसपास से महाभारत काल से जुड़ी हुई वो चीजें मिलती हैं। यहाँ से मुहर और बच्चों के खिलौनों समेत बहुत सी प्राचीन काल की वस्तुएं मिल चुकी हैं। ये कुछ चीजें हैं जो पांडव कालीन है, और ऐसे में मेरे हाथ में जो गोल सी चीज आप देख रहे हैं इसे कहते हैं गेंद। कहा जाता है कि खुदाई में निकली है और ये पत्थर की है, लेकिन इतनी हल्की है कि आपको लगेगा कि आप किसी बॉल से खेल रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक पत्थर है और इसे भी पांडव कालीन कहा गया है। ये पत्थर को आप जब हाथ में दबाएंगे तो इतना ज्यादा ये ठंडा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर पत्थर आपको ठंडा नहीं मिलेगा, लेकिन बेहद ठंडा ये पत्थर है, और चाहे इसे आप कितनी भी धूप में रख दें, कहा जाता है कि ये पत्थर हमेशा ठंडा रहता है। काली मां के इस मंदिर को देखिए। पांडव इन्हें अपनी कुल देवी मानते थे और हर सुबह सबसे पहले यहीं पूजा के लिए आते थे। और इस मंदिर के पास ही है भोले बाबा का शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने ही की थी, इसीलिए इसे पांडवेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पांडेश्वर मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी, और ये पांडव के महादेव मंदिर का, और इस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर आकर पूजा करते थे। जब पांचों पांडव छठे नारायण पूजा कर रहे थे तो स्वयं शिव जी खुद प्रकट हुए थे शेषनाग के रूप में, जो यहीं स्थापित होगा, इसीलिए प्राचीन कहलाया जाता है। बल्कि जो है ना, इसकी जो है ना, भीम ने तलक जो है ना इसकी गहराई नापने की कोशिश करी, मगर इसकी गहराई नहीं नाप पाया। पताल लोक के नीचे तलक पहुंच गया वैसा, मगर इसकी गहराई नहीं नाप पाया। तो पांडव जो है वो अपने राजमहल से निकल के यहीं पर आके पूजा करते थे। हाँ,
पांडवों का एक किला एक वक्त बहुत बड़े इलाके तक में फैला हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बदहाली का शिकार होता चला गया। हाँ, हम लोग खड़े हस्तिनापुर का किला हुआ करता था और ये महल 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसमें जो है फरवरी 1949 में जब हमारे देश आजादी के बाद नेहरू जी ने इसे संरक्षित किया था, तब यहाँ बहुत इमारतें थी, बहुत सुरंगें थी, ऐसे ऐसे 5 मंदिर थे जो नष्ट हो गए, अब तो 2 ही बचे हैं। इसके बाद इस पुरातत्व ने इसे वन विभाग को दे दिया और वन विभाग ने लिमिट लगा दी कि यहाँ ना तो कोई खुदाई होगी और ना निर्माण होगा, जिससे स्थान जंगल हो गया और यहाँ बहुत चंदन के पेड़ थे, बहुत ही चीजें, कीमती चीजें थी जो अब नहीं रही। पांडव किला अभी 5 से 6 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है। माना यह जाता है कि पहले ये करीब 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में था। यह भी कहा जाता है कि इसमें केवल 6 तल हैं जो अभी बचे हुए हैं। जिस तरीके के हालात हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही और ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पांडवों के इस किले से ऐसे राज जुड़े हैं जो बेहद हैरान करते हैं, मगर विडंबना ये है कि भारत के पौराणिक विरासत वीरान पड़ी है। सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वरुण सिन्हा, हस्तिनापुर, न्यूज़ 24। आज देखिए पांडवों की तरफ से लड़ने वाले 15.5 लाख सैनिक और खुद पांडवों के लिए युद्ध के दौरान खाना कहां से आता था। न्यूज़ 24 ने ढूंढ निकाली है वो रसोई जहां महाभारत के दौरान बनता था पांडवों और उनकी सेना के लिए खाना।